हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लॉजिक बिल्डिंग के सीरीज में। तो आज हम लोग देख रहे हैं लॉजिक बिल्डिंग का डे 86। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का प्रॉब्लम क्या है। आज का प्रॉब्लम बोल रहा है राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज एन इवन नंबर और एन ऑड नंबर यूजिंग मैक्रोज। ओके। मेन बात इस प्रॉब्लम में ये है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग को यूज करना है मैक्रोज का। मैक्रोज क्या होता? ये पीस ऑफ कोड होता है जो कि हम लोग को मैक्रोज को डिफाइन करना पड़ता है। गॉट इट। जब हम लोग मैक्रोज को डिफाइन कर देते हैं और इसको कहीं पे यूज करते हैं तो कंपाइल टाइम पे जो भी नाम होता है मैक्रोज का, इसके नाम से रिप्लेस कर देता है एक्चुअल पीस ऑफ कोड से। यानी कि जब हम लोग मैक्रो को डिफाइन करते वक्त कुछ पीस ऑफ कोड लिखते हैं उससे क्या बोलते हैं, रिप्लेस कर देता है। गॉट इट। मैक्रोज बनाते कैसे हैं? तो हम लोग लिखते हैं हैज डिफाइन, उसके ही मदद से हम लोग मैक्रोज को डिफाइन करते हैं। और हम लोग को ऑड इवन तो पता ही है, हम लोग ये तो पहले चेक कर ही चुके हैं। बस अब हम लोग को यूज करना है मैक्रोज का और उसके मदद से ऑड इवन को चेक करना है। तो चलते हैं हम लोग आईडी पे और मैक्रोज के मदद से ऑड इवन को चेक कर लेते हैं। हम लोग आईडी पे आ चुके हैं तो यहाँ पे हम लोग को कोड करना है और मैक्रोज को डिफाइन करना है और उसको रन करके भी देखना है। तो चलिए हम लोग अपना कोड के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग कोडिंग करेंगे तो सबसे पहले हम लोग को एक हेडर फाइल को इंक्लूड करने की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं stdio.h। ठीक है। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हम लोग को पहले मैक्रोज को डिफाइन करना है ऑड इवन को चेक करने के लिए। ठीक। चलिए बोले हैज डिफाइन। ओके। इसके बाद बोलेंगे एक फंक्शन का नाम ले लिए ODD ऑड अंडर स्कोर इवन। यानी कि हमको समझ में आएगा कि ये ओड अंडर स्कोर इवन जो है ये एक मैक्रोज है जो कि हम लोग को चेक करना होगा कोई भी नंबर को, वो ऑड है या इवन। तो यही चीज लिखना पड़ेगा, यही नेम है मैक्रोज का। हम लोग को एक वैल्यू आया है n। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले टर्नरी ऑपरेटर को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज करने वाले, टर्नरी ऑपरेटर को। हम बोलेंगे ये जो मेरा एन है इसको आप मॉडुलर कीजिए, 2 का इक्वल टू 0 कीजिए। इसका रिजल्ट ट्रू आया तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला लाइन चलेगा। ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला जो एक्सप्रेशन चलेगा यहाँ पे लिखेंगे डबल कोट इवन। ओके। और हम लोग चाहे तो नंबर भी दे सकते हैं, इवन नंबर हो गया। ठीक है। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, कॉलन लगाना है। अब हम लोग को लिखना है ऑड नंबर। तो हम लोग बोलेंगे ONNUMBER नंबर। गॉट इट। बस इसमें इतना ही लिखना है। हम लोग मैक्रोज को डिफाइन कर दिए। हम लोग एक ऐसा मैक्रोज डिफाइन किए हैं जिसके मदद से हम लोग किसी भी नंबर को पता कर सकते हैं वो ऑड है या इवन। यहाँ पे यू जो है ये स्मॉल में आएगा। चलिए ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस काम को हम लोग कर चुके हैं तो अब क्या करना पड़ेगा, इसको रन करना पड़ेगा, चलना भी चाहिए। इसके लिए हम लोग को बनाना पड़ेगा मेन फंक्शन और इसके अंदर इसको कोड करेंगे। तो मेन फंक्शन में इसको कॉल करेंगे। तो उसके लिए हम लोग लिखे प्रिंटफ। और प्रिंटफ के अंदर में बोलते हैं क्या कि आप प्रिंट कर दीजिए %s। अब देखिए कि %s क्यों प्रिंट कर रहा है। मेरा जो डेटा आएगा यहाँ पे हम लोग कहीं पर रिटर्न कीवर्ड नहीं लिख लेकिन डेटा रिटर्न होगा। ठीक। डेटा ये रिटर्न होगा या ये होगा, दोनों में से कोई एक होगा। कंडीशन ट्रू है तो डेटा ये रिटर्न होगा, कंडीशन फॉल्स है तो डेटा ये रिटर्न होगा। गॉट इट। पूरे की पूरे इसके कंडीशन पे निर्भर है। अब ये किस प्रकार का डेटा है, तो ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा, ये भी स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। तो हमको स्ट्रिंग टाइप का डेटा को प्रिंट करने के लिए हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज करते हैं जिस जिस जो है %s। गॉट इट। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, %s। अब कॉमा लगा के
हमको इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, इस मैक्रोस को यूज करना। तो हम लोग लिखेंगे ODD ओड अंडर स्कोर इवन, और इसमें पास कर दिया मान लीजिए 10। तो 10 क्या है, 10 क्या है, तो 10 जो है ये इवन नंबर है, तो प्रिंट हो जाएगा मेरा इवन नंबर। और मान लीजिए 11 दे देते तो ये हो रहा था ऑड नंबर, था ऑड नंबर प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके भी देख लेते हैं। तो हम लोग इसमें कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे मैक्रोज, कॉमा लगाए, लिखेंगे ऑड, ODD, ऑड जैसी लिखे तो ऑड इवन हैश से स्टार्ट हुआ सिंबल आ गया, यानी कि मैक्रोज आ गया। अब इसके अंदर एन दिया हुआ, यानी कि पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग कुछ ना कुछ डेटा को पास कर सकते हैं, जैसे कि पास किए 10, ठीक है। और लास्ट में लिखेंगे रिटर्न 0। गॉट इट, हम लोग क्या लिख दिए, रिटर्न 0। बस ये पूरे के पूरे प्रोग्राम बन के रेडी हो गया। अब इसको हम लोग रन करते हैं। तो रन किए तो यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो बोल रहा है कि इवन है। क्या सही में ये इवन है? यस। क्यों? क्योंकि हम लोग 10 पास किए तो 10 तो इवन ही है ना, इसलिए यहाँ पे इवन नंबर प्रिंट हो गया। अब मान लीजिए कि हम लोग दे दिए 51, 51 क्या है, ऑड है। तो इसको रन करेंगे तो क्या प्रिंट होना चाहिए, ऑड नंबर। क्या हो रहा प्रिंट, ऑड नंबर। यानी कि हम लोग सही तरीके से मैक्रोस को डिफाइन कर पाए हैं, इसलिए हमारा रिजल्ट सही आ रहा। गॉट इट। इसमें कोई दिक्कत लगे आपको तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।